आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। आरएसपुरा के लंगोटिया, बानागढ़ और सियाचक में पिछले 10 वर्षों से पानी की आपूर्ति नहीं होने से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पानी की पाइपें तो लगा दी गई हैं, लेकिन उनमें पानी की सप्लाई नहीं है, जिससे उन्हें पानी संबंधी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इनमें पानी की सप्लाई करने की गुहार लगाई। जड़ा बानागढ़ ते लंगोटियां ते चकसियां जड़ा एरिया है, इस ग्रां की सप्लाई पानी दी देने वास्ते, स्वच्छ पानी देने वास्ते सरकार ने आज तो 12 साल पहले ट्यूबवेल लगाया, पर अजे तक उसकी सप्लाई जी है सिया चक, बानागढ़ ते लंगोटिया ग्रां की नहीं मिल पाई, क्योंकि पैपां सारियां खराब ने। पैपां तो हूँ तकरीबन थोड़ियां लाई उड़ियां, पर पानी अजे भी तक इन्हें की इस ग्रां की स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। अस सरकार अगे यही अपील करने कि सरकार जी है इस पर ध्यान दे ताकि सारे लोगों की स्वच्छ पानी मिलिया जाए। पानी पी रहे बड़ा गंदा पानी है सर, बड़ी मतलब पैपा जगह जगह खराब ने, तो पानी से बड़ा जरूरी है। तो इस करी हाँ हैंडपंप का पानी पी करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा है। तो सरकार अगे यही अपील करने कि सरकार अच्छा स्वस्थ पानी सानू उपलब्ध कराए। जनाब मेरा नाम सतपाल मांडी, सोशल वर्कर, आरो चकसियां, पंचायत भाऊ, तहसील आरएसपुरा। मैं जनाब PHE डिपार्टमेंट के एक्सीएन साहब अगे और सरकार अगे अपील करने कि यह जो ट्यूबवेल लंगोटियां पिंड दे विच लगे दा तकरीबन 12-13 साल हो गया, तो वो पिछे पिछे ही पानी रहिंदा है, अजे तक चकसियां तक पानी नहीं पुजा। हूँ PHE डिपार्टमेंट के अफसर साहबान ने और सरकार ने पैपां ते लाइयां ने, अजे तक जरा पानी जरा वो नहीं आया। एक तो मैं सरकार नूं मुबारक दिना कि जिन्हां ने ममका पिंड दे विच स्कूल दे नाल जिहड़ा नवां ट्यूबवेल लाया, वो तो सरकार की बड़ी मेहरबानी। सरकार मेहरबानी करे तो सानू ट्यूबवेल का पानी जिहड़ा चकसियां पिंड है जां लंगोटियां, बानागढ़, भाऊ, ममका 5 पिंडां की पंचायत है, जिहदी सरपंच चंचला देवी है, वो चकसियां दी पंच जिहड़ी सत्या देवी, पंच हंसराज पंच, इन्हां नाल अगले दिन भी बह के गल हुंदी पई जी। वाकिया ठीक है, सरकार ने पैपां ते ला दित्तियां ने, तो ट्यूबवेल का पानी पहला भी नहीं आया तो अजे भी नहीं आया, क्योंकि जिहड़ा नलके ने हैंड पंप इहदे विच यूरिया हो गया जनाब। कईयां दे गोडे गिट्टे काम नहीं करते, बंबार हो गए हैं कई भैन भरा बजुर्ग। तो सरकार मेहरबानी करे तो पानी जिहड़ा वो चकसियां दे विच भी छड्डिया जाए, तो बाकी जिहड़े पिंड है जां ममका या चकसियां या लंगोटियां, बानागढ़, भाऊ से पानी जरा दिया जाए। शुक्रिया, जय हिंद। धड़प पंचायत ब्लॉक सतवारी में पावर ट्रांसफॉर्म प्रोटेक्शन वॉल की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि ट्रांसफार्मर के आसपास कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं है, जिससे कितने पशुओं की जान चली गई है और स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से जल्द इस समस्या को हल करने की अपील की। ये ट्रांसफार्मर पिंड दड़प पंचायत हल्का दड़प पंचायत घर के सामने ट्रांसफार्मर लगे है, जिन्होंने तुसी खुद जानते हो, देखते हो इसके तारों की कंडीशन है। आए दिन बत्ती बंद रही है, फुल किराया पिंड वालों जाता पाया महकमे नूं। इसकी इनू ट्रांसफार्मर नूं उच्चा किया जाए और जंगला लाया जाए। जिन्हें तारा ने तुसीं देखो तारों की कंडीशन है। लैंडमैन थक गया काम कर करके, इतने दिन रात लैंडमैन रहिंदे इत्थे है, वो परेशान हो जाता बेचारा, घर नहीं जा सकता, रोटी का टाइम नहीं उस लैंडमैन नूं, वो भी डेली वेज रखे इन्होंने। ऐसा कोई बंदा नहीं इत्थे कि जिहड़ा आके सुध बुध ले। ये जईयां नूं मीरा साहब फीडर पैंदा साडा, किन्नी बारी रिक्वेस्ट कर सके इस महकमे नूं, ये सुनता नहीं है महकमा। मैं अपील करना चाहना कि इस ट्रांसफार्मर नूं अपग्रेड किया जाए, जंगला लाया जाए, तारां इहदियां सही कीतियां जाण ताकि लोगों को राहत मिले। एक्सीडेंट तो इतने लोग बचन, कई बार इससे जानवर शार्ट होकर मर चुके हैं। मैं बार बार बेनती करना महकमे नूं, नहीं तो अगर कोई ऐसा हादसा हो गया
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬਦਲਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਲੈਂਡਮੈਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ JE AA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ है। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, परंतु सेंट पीटर स्कूल के बाहर लगे वाटर वेंडिंग मशीन अभी तक अपनी शुरुआत के लिए तरस रही है। इस दौरान लोगों ने कहा कि एक तरफ तो प्रशासन स्मार्ट सिटी की बात करता है और दूसरी तरफ ऐसे बेबुनियादी ढांचे खड़े करके लोगों को गुमराह कर रहा है। इस मौके पर जम्मू के जीवल स्थित निवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए वाटर वेंडिंग मशीन की शुरुआत की अपील की। पहले तो मेरा नाम पवन कुमार है, मैं साटो स्टैंड का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40 साल हो गए थे चलते हुए। मैं आपका और आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक आप ही जरिया है हमारे पास जो इन बातों को आगे हम बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर मीडिया ना होता तो ना जाने ये गवर्नमेंट क्या करती। आप हमारी बात रखते हो आगे, हमारी बात आगे पहुंची है। तो ये जो फ्रिज लगाए हुए हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, तो मैं कमिश्नर साहब से बोलना चाहता हूँ, जिनकी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, वो आके जहाँ जहाँ फ्रिज लगे हैं 35-40 जहाँ भी लगे हैं वहाँ जाके देखें ये क्यों नहीं चल रहे, क्या प्रॉब्लम है। पैसे लगाए हैं, हमारी जनता का पैसा है, जनता को सुविधा नहीं मिले इसका तो कोई मायना ही नहीं है। इसके लिए ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पानी कम से कम ये मेन पॉइंट एज ए बस स्टैंड और स्कूल, और जो पंजाब से हरियाणा से यूपी से गाड़ी आती है वो जहाँ भी ड्रॉप पैसेंजर करती है, जब वो देखते हैं यार इधर पानी की सुविधा है, हम जाते हैं पानी पीने के लिए, तो जब इधर देखते हैं तो पानी नहीं है, उनका मूड अपसेट हो जाता है। किसी के पास पैसा जेब में होता है, किसी के पास नहीं होता, वो कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट ने अगर इसमें पैसे लगाए हुए हैं इसको चालू करे। हमारा तो यही मानना, गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया। जितने भी लगे हैं यहाँ पे फ्रिज है तो जरूर ध्यान दिया जाए, कम से कम किसी आदमी की ड्यूटी लगाई जाए जहाँ डेली चेक किया जाए। और साथ में ये देखिए स्मार्ट सिटी की जो पोल वगैरह लगाई, स्कूल की गेट की शॉर्ट है, फ्रंट है, कोई बच्चा इसका हाथ लगा दे तो उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए जरूर। मैं तो यही चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट ने काम किया स्मार्ट सिटी के अंदर उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। ये सामने आपके लाइटें जल रही हैं, ये दिन को जलती हैं, रात को नहीं जलती हैं। ये किस लिए लगाई हुई हैं? दिन के लिए, रात को अंधेरे में घूमें। कम से कम ध्यान पूरा देना चाहिए। आपने जो काम किया, इतना पैसा ले, मोदी सरकार ने पैसे दिए इनको, जो आगे काम करने वाले हैं वो काम सही नहीं कर रहे। उनका गवर्नमेंट कार्रवाई करे और पूरा ध्यान दिया जाए और फिर इसको चालू किया जाए। जय हिंद। मेरा नाम रोनी है, मैं सेंट पीटर स्कूल के बाहर से बोल रहा हूँ। और ये जो वाटर कूलर लगाए हैं, पानी इनमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जब देखो पानी, जब भी कोई बेचारा आके यात्री या कोई भी आके पानी पीने की कोशिश करता है, पानी बिल्कुल नहीं होता। और ये साथ में ये स्कूल के गेट के बाहर पोल लगे हुए हैं, इनको पोलों को जब भी देखो आए तीसरे चौथे दिन बाद जब भी बारिश पड़ती है उसके बाद करंट हो जाती है। देखिए अब बच्चे आएंगे बाहर स्कूल से निकलेंगे, बच्चे तो छोटे बच्चे हैं, अनजान बच्चे भी हैं, और जब वो पोल को छुएंगे तो करंट पड़ेगा, किसी भी जान माल का नुकसान हो सकता है यहाँ पे। और ये कूलर को भी करंट है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहाँ पे चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। सर मेरा नाम गुलशन कुमार है। चलो देखें, इसमें आप देखें अगर नहर से लेके BC रोड, शालामार चौक, कहीं भी देखो 35 फ्रिज जो वेल्डेन मशीन है, ये वेल्डेन मशीन ये इंस्टॉल हुई थी। तो इन केस ये जब से आप सुचारू रूप से देखें, अगर जब से ये इंस्टॉल हुए हैं तो अदरवाइज इसमें पानी आप देखें, हमने पूरे समर निकाला है, इसमें पानी नहीं आया, फैसिलिटी कोई नहीं दी गई। और अब विंटर है, लोग देखो हज़ारों की तादाद में बाहर से श्रद्धांजलि जहाँ आते हैं, माता वैष्णो देवी आते हैं और रघुनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसमें देखें वो इतने वो हैं कि लोगों को अपनी जेब से 20 रुपये खर्च के पानी पीने के लिए वाटर लेनी पड़ती है। तो देखो सरकार ने अगर लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं
तो इसमें कम से कम ये खाली बेबुनियादी ढांचे ही लगे हैं और इसमें कुछ नहीं है। पानी की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ये देखोगे, अगर स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने ये इंस्टॉल किए हैं तो इसमें चाहिए कि सुचारू रूप से आप जो देखेंगे ये जो खंभे भी लगे हैं, थोड़ा आप इस तरह कैमरा घुमाइए, ये जो लगे हैं इसमें टोटल करंट है। अभी 2 दिन पहले इसमें ये पानी नहीं आ रहा तो किसी ने इसको हाथ लगाया टूटी को, तो इसमें करंट पड़ी उसको ज़बरदस्त। तो इसमें पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। तो हम ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, पानी की सुविधा दी जाए लोगों को, फिर राहत लोगों को अच्छी मिले यहाँ। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि इसको जल्द से जल्द पानी की सुविधा जो मुहैया कराया जाए। मरालिया डाक बंगला से मीरा साहब लिंक रोड की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि यहाँ सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और सड़क बीच बीच में एक समान नहीं है, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इस सड़क पर पड़े गड्ढों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। डाक बंगले को दिया इन्हें खड्डन पे दे स्कूल भी है, आर्मी स्कूल है, बच्चे जन इतने मोटरसाइकिल रोज एक्सीडेंट होंगे, वो बैर बनी है सब बही होंगे। इस तरह से गवर्नमेंट को अपील करने भाई ये रोड ही जल्दी आया जाए। मरालिया डाक बंगले तो लिए मीरा साहब तक ये रोड चलता है और ये 3 अपनी तहसीलें ऐसी रोड टच च आंदियां ने। अस एह्दा रोड का जो 3 साल पहले PWD ने अच्छा काम करवाया ही। अस आखना जो निक्के छोटे छोटे खड्डे बनी गेदे हैं, अज दिन कोई ना कोई हादसा इत्थे हो रहा है। मैं अपने डाक बंगले तो लिए ते लास्ट मीरा साहब तक ये जिथे ते खड्डे थोड़े थोड़े होए ने, इनका पैच वर्क PWD डिपार्टमेंट आनी इतने करे, छोटे छोटे जिथे खड्डे होए हैं, कोई बड़ा हादसा नहीं है क्योंकि इधर आर्मी स्कूल भी कोल है, KV स्कूल भी है और आवाजाही बड़ी है इस रोड पर। अस LG साहब अगे तो PWD अगे अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन्नी जल्दी हो सके पैच वर्क का काम स्टार्ट किया जाए और जो कोई बड़ा हादसा नहीं होए। सब डिवीजन मेंढर जल शक्ति PHE विभाग की योजना, जिसका नाम ब्रीला धरना है, जो पिछले 10 साल पहले शुरू की गई थी लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक पूरी नहीं हुई है और इस योजना की धनराशि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा वापस ले ली गई है। इस दौरान पंचायत सदस्य धरना पर इकबाल चौधरी द्वारा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना की धनराशि का उपयोग केवल कागजों में ही रह गया है, न कि जमीनी स्तर पर किया गया है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विशेषकर पुंछ जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की। चौधरी, मैं हल्का पंचायत चौना ऊपर वार्ड नंबर 6 से मेंबर पंचायत भी हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। देखिए सर, हमारी एक ब्रीला टर्नर स्कीम जो है वो 2011 से लगभग वो स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से वो शुरू की गई, लेकिन आज तक वो स्कीम जो है वो फंक्शनेबल नहीं हुई है। उसकी जो फर्स्ट बेस का जो वाटर टैंक है वो भी बना हुआ है और सेकंड का भी बना हुआ है, लेकिन बीच में जितनी उसकी पाइपें वो उखड़ी गई हैं। आज तक किसी ने उनको पाइपिंग को जो है ठीक नहीं किया गया है और लगभग हमारी 4000 की जो पॉपुलेशन 4000 की पॉपुलेशन जो आबादी है वो उस लिफ्ट स्कीम की वजह से, पानी की ना होने की वजह से वो महरूम है। और हमने कई बार मैंने एक्सिन साहब से भी ये बात की, मुगतलका ADO साहब से मैंने बात की कि हमारी ब्रीला टर्नर स्कीम को जो है वो चलाया जाए, लेकिन सरकार का जो है उस पर करोड़ों रुपया वहाँ खर्च किया गया है, लेकिन आज तक जो स्कीम है वो जूं की तू वहाँ पड़ी हुई है, उसकी पाइपें भी उखड़ी हुई है। तो लिहाजा इस सिलसिले में मैं जनाब डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, जनाब मुतलका एक्सिन साहब से और एक्सिन पुंछ से, ये एक्सिन PHE के हमारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि फिर हमारी स्कीम को चलाया जाए और हम एक इंक्वायरी चाहते हैं कि इसमें एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए, ताकि जितनी भी स्कीम पर जो पैसा खर्च किया गया सरकार का लगभग 4.5 करोड़ रुपया उस स्कीम पर जो है वो लगाया गया है, लेकिन स्कीम आज तक वो चली नहीं है। उस स्कीम को जब चलाया जाए और एक इंक्वायरी जो है वो भेजी जाए, ताकि इंक्वायरी की जाए कि जितना भी सरकार का जो पैसा का जो मिस यूज हुआ है वो उसके लिए एक इंक्वायरी की जाए। तो लिहाजा हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं। तो मेरी जिला इंतजामिया से ये गुजारिश है कि जो ब्रीला टर्नर स्कीम है उस स्कीम को चलाया जाए, उसकी आर्ट स्पॉट पर अभी अगर जाकर देखा जाए तो उसकी पाइपें जो हैं वो बिल्कुल उखड़ी हुई पाइपें हैं, उनकी पाइपें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उस स्कीम का हमें कोई फायदा नहीं है। हमारे लोग जो हैं इस वक्त पानी की बूंद के लिए, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी स्कीमें जो वो चली नहीं है। जहाँ तक तो सरकार का जो दावा है कि हम JJM स्कीम जो है लॉन्च कर रहे हैं कि हर घर को हम नल देंगे, हर घर जल हर घर नल,
लेकिन ये स्कीम जो है ये ऐसे खुगत दावे हैं कि इस स्कीम को किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो लिहाजा हमारे लोग पानी से बहुत महरूम हैं। तो मेरी जिला इंतजामिया से फिर से ये गुजारिश है कि हमारी इस बिला टर्नर स्कीम को चलाया जाए और इस पर एक इंक्वायरी भेजी जाए। जो कोडों के हिसाब से जो पैसा यहाँ लगाया गया है, उस पैसे का जो मुलाजम जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसा मुलाजम जो है वो गलती न कर पाए। लिहाजा सरकार तो दे रही है, करोड़ों के साथ पैसा दे रही है, जल जीवन मिशन में पैसा सरकार दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पर टोटली जो है हमारी स्कीमें फेल हैं। हमारे लोग आज 70 साल से भी हमारे लोग जो है पानी से महरूम हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि दोबारा इस स्कीम को जो चालू किया जाए। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए शुक्रिया करूँ। NRDWB की बिला टर्नर स्कीम का नाम था। कुछ पार्ट इसका जो हमारा रह गया था कमीशनिंग के बिना, उसमें हमारी राइजिंग भी लगी थी, सर्विस रिजर्वायर टैंक भी बने हैं, तो मशीनरी भी हमारी आई हुई है। इसमें कुछ पार्ट जो रोड इस वक्त नकारी, उन्होंने रोड की वजह से पाइप उन्होंने डिसमेंटल की थी, बाद में हमने वो पाइप रिकवर करके वहाँ रखी हुई है। और इसका जो बैलेंस काम बचता है, हमने टैक्स में इस बार उसका टेंडर किया हुआ है, वो विद इन डेज हम उसको टेंडर जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो इस स्कीम को हम विद इन डेज कमीशन कर देंगे। एक्चुअली में 4000 पॉपुलेशन तो नहीं है हमारी, तो जो बैलेंस बचता है उसको हमने जे में कवर किया हुआ है। उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर के निवासियों को पिछले 15 वर्षों से खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने इनकी मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे शहर रात के समय में अंधेरे में डूबा रहता है। इस मौके पर वहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की गुहार लगाई। मैं ट्रेडर्स का एक्सपोर्टेड मेंबर भी हूँ और सिविल सोसाइटी का भी एक जनता मेंबर हूँ। मैं सोपोर के मैन चौक में शॉपकीपर हूँ। जहाँ तक मैं आपको यहाँ की स्ट्रीट लाइटों का उनके मुताबिक कहूँगा, सबसे पहले बिजली ही नहीं है। एक तरफ से यहाँ ये मीटर, डिजिटल मीटर वगैरह लगाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इन मीटर लगाने से हमारा बिजली का भुगतान जो है बहुत पुराने सालों से ये हमें ख़त्म हो जाएगा, मगर इससे हमें ज़्यादा बढ़ गया है। बिजली का नाम निशान नहीं है। ये समझ नहीं रहा है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम जहाँ हमने मीटर लगाए हैं वहाँ हम बिल्कुल मुकम्मल बिजली रखेंगे, मगर न कोई शेड्यूल है न कोई बिजली है। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यहाँ सोपोर की स्ट्रीट लाइट्स का सवाल है, मुझे समझ नहीं रहा है। मैं गाँव बाणीपुर गया, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, बारामूला में स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, इस सोपोर के में क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं? क्या वजह है? हमने बार बार एडीसी साहब से भी कह दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी कह दिया कि यहाँ की स्ट्रीट लाइटों की बंद होने से हमारे बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं इस मेन चौक की बात कहूँगा आपको, इस मेन चौक में कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो गए रात को। दूल्हा आ गए, दूल्हा बेचारे इन गाड़ियों से छा गए और उनकी गाड़ियाँ टूट गई। अल्लाह ने बचाया उनको, अल्लाह का बचा था, वरना पता नहीं दूल्हा जख्मी भी होती थी। बहुत सारे यहाँ इन स्ट्रीट लाइट चलने की वजह से, अंधेरे में चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारे गाड़ियाँ भी टूट गई। मुझे ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमने बार बार हुकूमत से कहे, आपकी वसात, आपके चैनल की वसात से हम गवर्नर काम से कहना चाहते हैं, मेहरबानी करके यहाँ इस बिजली की तरफ, इन स्ट्रीट लाइटों की तरफ ध्यान दें, जब फौरन इनको मुकम्मल ठीक किया जाए ताकि सोपोर का आवाम आराम करेंगे। और क्योंकि सोपोर के आवाम इससे बहुत भुगतान है, हम इस सिलसिले में गवर्नर इंतजामिया का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर हमारे ये जो स्ट्रीट लाइटें अब तरफ से इनको ठीक किया जाएंगे। ये हमारा स्ट्रीट लाइटों और यहाँ के बिजली के मुताबिक हमारे मुतालबा।
वहीं कोटली मियां फतेह से लिंक रोड मीरा साहब आरएसपुरा पर पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग पिछले 3 सालों से परेशान हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि पुली के खराब होने की वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को समस्याओं का भारी सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए पुली को जल्द से जल्द ठीक करने की अपील की। ये पुली जी है मीरा साहब टू बिछड़ा रोड चलता है, ये पुली 3-4 साल की पुली टुटी दी है। PW ने कई बार इसे मुरम्मत की है, लेकिन मुरम्मत सिर्फ पैसे की होती है, पुली नहीं हुआ करती है। आप चाहते हैं इस पुली की, ये पिछले दिन आपसे DC साहब अगे रखा, इसी चीफ सेक्रेटरी अगे रखा, पब्लिक दरबार लिया। आप चाहते हैं सरकार उस महकमे की इतना भेजी है, PWD के अफसर की कुछ भेजी है, मौका दिखा जा और इसकी पुली बनाई जा, क्योंकि पुली जी है खासकर बिछड़ा और आरएसपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल ने, बिछड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल है, मीरा साहब हाई सेकेंडरी स्कूल है, बिछड़ा तहसील है, आरएसपुरा तहसील है, ये पुली जी लिंक करती है और किसान जो बहुत ज़्यादा परेशान है। असं ये चाहते पुली की जल्दी को जल्दी बनाया जा और लोग किसानी जी राहत जी दी जा और इसका पूरी इंक्वायरी हुआ जोड़े कसूरदार है, महकमा जो कसूरदार है उन पर एक्शन किया जाए कि DC साहब अगे इयै रिक्वेस्ट करते हैं, उत्थे DC साहब मौके पर जाइए काम करा करते हैं, उत्थे इंटरव्यू एक्शन लेता जाना चाहिए, जोड़े काम नहीं हुआ कि क्वालिटी काम हो। ये हमारा दिखा जो जो कोटली मियां फतेह का जो मीरा साहब की रस्ता जा रहा है, शार्ट रस्ता है तो आवाजाही बड़ी है इस रोड पर, पूरा बॉर्डर एरिया जोड़ता है पूरा है बड़ी ब्राह्मणा तू जो सांबे जाता बंदा वो उधर नहीं जाइए इस रस्ते पर आ रहा है। तो पुली की हालत इन्नी खस्ता, देखो थोड़े सामने क्या हालत है, एडे एडे टोए पे ने, कई उपरा बंदा आंदा उसी लभदा नहीं है, रोज़ आए गए दिन इतने जाम लगे दा होंदा तो लोकें बड़ी परेशानी हो रही है। इस करियै मैं चाहना कि जल्दी कोला जल्दी कोई हल होए, बाकी वाले बंदे कोई लब्भा नहीं किश, तो चलो मीडिया का शुक्रगुजार हैं कि कुछ जल्दी कोला जल्दी कोई हल करान साढ़ा, ते इयै अस लोग जेह्ड़े सारे दी पहुँचाना चाहते हैं कि जिन्ने भी ऊपर वाले बंदे हैं कुछ दिखो आनी है तो कुछ जल्दी कर जल्दी हल कराओ। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुमुल इलाके में अधिकारी फुटब्रिज का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और छात्रों ने कहा कि दरारें दिखाई देने के बाद 2013 में पुल को ध्वस्त कर दिया गया था और 2014 में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने साल बीत जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण पुल पर बहुत कम काम हुआ है और लोगों ने बताया कि अब 9 साल हो गए हैं और वे इसका पूरा होने का इंतजार अभी तक कर रहे हैं। गुलाम अहमद ऋषि तकरीबन 10 वरी कह मल खा लागान जाए गए अकी पुस अपर दुकानदार पे यपर दुकानदार पे आज क्या कर मार वन कोता मुश्किल पे 10,000 रुपये दिन नाव किराय योर 5 और 5 कदम 5 ताल जमींदार नम दुकानदार नम पे दुकानदार बेट सारी कर मान बंद कह पुरसानी कह अखाना क्या तमन मोल सत तम अटस तम करान अमे कस्म गुजारिश अगर तिलस बन सान तिहद तरफ ग खुश रोजान हम दुकान अपार यल नम दुकान रोजान यल यम रोज बेकार बिल्कुल बेकार वो ठेल यमो थवान बंद ये चलुक योर तोर योर लुक 2-3 नफर सोजा हेवान योर अपोर अपार नफर 5 सोजा हेवान हस्पताल ब्रोह कन पे हप यपर यून ग आराम होपर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे गसन हस्पताल मन बच्चस नसफ रोज कौकर मांगे 1 बजे रोज 2 बजे रोज पे खन पे लदन पे हपर हल और वातान 2 बजे कह प्रसा अगर वो करो क्या मैं रहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत सारे मुश्किलात होते हैं यहाँ पे स्कूल आने के लिए। जो ब्रिज है पिछले कई सालों से टूटा हुआ है, इस पर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ आने के लिए, स्कूल आने के लिए हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए कि हमें आसानी हो जाएगी यहाँ आने के लिए। सर जी हमें मतलब वहाँ से 1-2 किलोमीटर हमें पैदल आना पड़ता है वहाँ से ब्रिज से। अगर यहाँ गाड़ी फिर यहाँ तक आती है सीधे हमें फिर ब्रिज को क्रॉस करना और स्कूल आ सकते हैं। हमें लेट भी होता है फिर स्कूल जाने के लिए। मेरा नाम अरसलान है, मैं कुरामा में रहता हूँ। यहाँ से जो ये ब्रिज है हमें इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि हमें वहाँ से पैदल आना पड़ता है। हमें 1-2 घंटे हमें लेट होता है स्कूल, रोज़ हमें लेट होता है, बहुत सारी मुश्किलात हमें होती है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जल्द की जाए, जिससे हमें बहुत आसानी होगी। सुमल ब्रिज जो 2013-14 में अलॉट हुआ था मीर सनज
कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को। तो ही वाज सपोज्ड टू कंप्लीट इट विद इन 700 डेज वर्किंग डेज। तो 2014 में जब फ्लड्स आ गए थे उसके बाद उसने काम कोई नहीं किया, उसी वक्त से काम बंद है। तब से डिपार्टमेंट ने उसको बहुत सारे नोट्स निकाले हैं, तो लेकिन आज तक वो काम रिज्यूम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 2022 में डिपार्टमेंट मजबूर हो गया उसका केस रिकमेंड करने के लिए फोर क्लोजर के लिए, सो दैट कि फ्रेश टेंडर्स इसमें इनवाइट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो वो केस डिसाइड नहीं हुआ है, उसका फोर क्लोजर अप्रूव नहीं है, वो अंडर सबमिशन ही है। यहाँ से ऐसी ऑफिस चीफ ऑफिस में चला गया था, तो लेकिन वो फॉर्मली फोर क्लोज नहीं हुआ, सो दैट कि इसमें फ्रेश टेंडर्स हो जाते या कुछ और डायरेक्शन आ जाते। अभी तो लोग सफ़र कर रहे हैं, सारे सफ़र कर रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि काम जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टर्न अप नहीं हुआ है। तो केस पिछली दफ़ा हमने इसको बड़े शोर से, जब पिछले हमारे चीफ साहब थे उनके साथ मुद्दा उठाया था, तो उसने उनको मतलब 2-3 ब्रिज हमारे थे जिनकी हमें डिमांड थी, उसने अंडर सीआरएफ उसको प्रपोज किया था चीफ साहब ने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनको अप्रूवल अभी तक नहीं आया। उसने प्रपोजल किया दिया। बीजबिहाड़ा वार्ड नंबर 2 बाबा मोहल्ला के लोगों ने नगर पालिका समिति के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से बाबा मोहल्ला की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने पिछले 5 वर्षों में कई बार एमसी चेयरमैन से इसके निर्माण के लिए अनुरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी अनंतनाग, एसएफ हमीद, एसडीएम बीजबिहाड़ा से मंजूर अहमद बोदा, मुर्तजा शुबली शाह से अस्तान रोड तक एक लिंक रोड का निर्माण जल्द से जल्द करने की अपील की। अहमदाबाद स्वानी सराफ मोहल्ला बीजबिहाड़ा मैं गवर्नर और एसडीएम बीजबिहाड़ा से पुरजोर अपील करता हूं कि पिछले 3, 4 या 10 सालों से लगभग हम इस कोचे के लिए बोल रहे हैं इनको कि यहाँ पर रिपेयरिंग कीजिए। इसका पिछले हर रास्ता मैकेडमाइज हो गया है, मगर ये बुनियादों पर ये रखा जा रहा है। ये बीजबिहाड़ा का मेन कोचा है जहाँ से सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर पता नहीं किन बुनियादों पर इसका काम रुका हुआ है। क्या बोल रहे हैं, हमेशा यही बोल रहे हैं कि आज इस साल करेंगे, मगर कभी नहीं किया। हम पुरजोर इल्तिमास करते हैं गवर्नर साहब से और एसडीएम बीजबिहाड़ा, तहसीलदार बीजबिहाड़ा से कि इसका फौरी एक्शन लिया जाए और हमारा इस कोचे को पूरा तरीके से लोगों के लिए ठीक कराया जाए, क्योंकि शॉर्टकट कोच वुनिक तम लज आज तम कम कहें ये सन वुनिक तम कहें कोचस ये मुकरर तक बाकी चीज शुरन तरेशानी गसान स्कूल शुर यप पकान तिमन खोन ये लगान कनो सो रोत क्यों बनान नबर नीरुन यप गई वारिया प्रॉब्लम कोच गुजारिश कर म्यूनसिपलिटी कमेटी एसडीएम सोबस कोचस करो गौर यथ कुन। मरालिया मीरा साहब में पुराने और नए ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन पानी की समस्या पिछले 6 सालों से बनी हुई है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि यहां पर ट्यूबवेल बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग पानी की कमी से ग्रसित है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल का पानी शुद्ध माना जाता है और इससे लीवर संबंधित बीमारियां भी नहीं होती है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए ट्यूबवेल को सुचारू रूप से शुरू करने की अपील की। मीरा साहब मरालिया ग्राम ट्यूबवेल ने 2 लगे, 2 में एक नया लाया, एक पुराना की भी रिपेयर हो चुकी है, लेकिन वो भी ट्यूबवेल भी टैंकी भी नवी बनाई है, सब कुछ बनाया, लेकिन चालू दोनों बिचा कोई नहीं है। ये कन्नै लोगों की थोड़ी परेशानी आवा करती है, क्योंकि जोड़ा ट्यूबवेल है इसका पानी है ये अच्छा पानी है, तो जोड़ा लोगों का पंपे का पानी है या नलके का पानी है ये यूरिया काफ़ी आ रहा है, और यूरिया करना जो लोगों की बड़ी बीमारियों का सामना करने पवा करता है। तो अस गौरमेंट का ये रिक्वेस्ट करने कि इन्हें ट्यूबवेल जो अगर बनाए देना खर्चा किया इन्हें चालू किया जा। मरालिया मीरा साहब में 2 ट्यूबवेल है, एक पुराना था एक नया बनाया, और उस नए बनाए को भी 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात ये है कि दोनों में से कोई भी चालू नहीं है। आधी पाइपें बिछाई जा चुकी है और आधी बिछाने वाली है, और कई घर को तो उन्होंने कनेक्शन भी दे दिए हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं किसी के घर पहुंच रही है। क्या फ़ायदा है अगर आपने 2 ट्यूबवेल बना दिया और लोग पानी को तरस रहे हैं। ट्यूबवेल का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है, और ये लोगों को मुहैया कराया जाता है, लोगों को लीवर से संबंधित बिल्कुल कम बीमारियाँ होंगी और लोग निरोगी रहेंगे और ऊर्जामान रहेंगे। और यहाँ तक ये देखिए, आप होता क्या कि आप नए ट्यूबवेल बनाते जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पुराने ट्यूबवेल बंद पड़े हैं,
मुफ्त की आप जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को महीने की महीने तनख्वाह दे रहे हो, कोई काम नहीं हो रहा। ये तो अपने पगडंडी के पैसे ही बर्बादी किया और उनको बनाया तो उनको सुचारू ढंग से चलाएं और लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएं। कुलगाम के ताजीपुरा गांव मोहम्मदपुरा के निवासियों को बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उक्त गांव की लिंक रोड जो आरेह नीलो, मोहम्मदपुरा और अन्य गांवों को अनंतनाग जिले से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर है। मोहम्मदपुरा कुलगाम के आसपास के इलाके ताजीपुरा, जिससे सड़क की जर्जर स्थिति के कारण एक दर्जन गाँव के निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस मामले को देखने और जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त करने का आग्रह किया। इम्तियाज अहमद वानी बहुत रोजान ताजीपुरा मोहम्मदपुरा अस मुश्किलात दोब कदलस नश खांडीपुरा मोहम्मदपुरा रोड इस खसान दोब कदलस नश थो तम दो मैगडम वाले चैना कदल अपार यपर थोक चैना त्रोक मैगडम कह जबरदस्त मुश्किलात गसान तुम वो पान तूद पेवान यपर पैदल पे पकुन कह डी साहबस गुजारिश कर R&B डिपार्टमेंटस गुजारिश कर सोन मुश्किलात अस कर दो अजाल लिहाजा कर जबरदस्त दिक्कत गई गए एक्सीडेंट तन टोटल बन पकुन डी साहबस गुजारिश कर तमिस वह ओतर ये दह मीटिंग तम दह वह तमिस मगर तिमो नसा कोर तमिक वह कह गौर खोज। वहीं दूसरी ओर टांडा से सिंबल मोड़ लिंक रोड तक 3 किलोमीटर तक सड़क की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर 1 साल पहले सड़क बनाई गई थी और उसके 1 महीने के भीतर ही सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सरकार से गुहार लगाते हुए मामले की जांच की मांग की और पुनः सड़क का निर्माण करवाने की गुहार लगाई। हाँ जी, ये रोड जी है सिंबल मोड़ तो लैके टांडे वाल जाती है, बॉर्डर रोड निकलती है और ये रोड दोबारे बनाई जाए। ये रोड 1 साल पहले बनाई गई सी और 1 महीने तक चली है, उस तो बाद रोड सारी टुट गई है और असं जई साहब ने भी किया, जई साहब ने कोई मतलब नहीं किया इत्थे ते आए दिन इत्थे एक्सीडेंट होंदे रहंदे न, इस करके इस रोड नूं दोबारे मुड़ के बनाया जाए। तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं संसाधन सडोत्रा आम आदमी पार्टी संगठन मंत्री SC विंग जम्मू प्रोविंस। मैं इस रोड के आए दिन चलता रहता हूं, तो 1 साल पहले ये बना था, तो 1 साल जब हो गया इसको बने हुए, आज मैं देख रहा हूं कि 1 महीने के अंदर ही टूट गया। कहां से कहां तक? ये टांडे से सिमरू मोड़ तक, टांडे से सिमरू मोड़ तक लिंक रोड बनाया गया था जो बॉर्डर को लिंक करता है और बहुत सारी ट्रैफिक इधर चलती है, क्योंकि इधर की जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग शॉर्ट रूट अपनाते हैं और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट का सबब बना रहता है। उस एक्सीडेंट की वजह से ये जो पड़ोसी लोग हैं, जो सामने रहते हैं इधर लोग, इनको उठा के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनको उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं और इनको बड़ी परेशानी बनी हुई है। मैं ये गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड की इंक्वायरी की जाए। जब आपने हमें इंश्योर किया था कि 3 साल तक इस रोड की गारंटी है, तो 1 महीने में ही टूट गई, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं LG गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए और बहुत जल्द इसकी इंक्वायरी करने के बाद इसका ठेकेदार कौन है उसकी भी पूछताछ की जाए और उसके साथ साथ इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द शुरू की जाए। जय हिंद, जय भारत। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ